आज का टॉपिक है दिल्ली सल्तनत, है ना। दिल्ली सल्तनत पे बहुत सारे वंशजों ने शासन किया है। उन्हीं में से एक वंशज है कौन सा? गुलाम वंश। कौन सा? तो आज हम क्या पढ़ेंगे? गुलाम वंश। कौन सा पढ़ेंगे? गुलाम वंश। इस वंश को गुलाम वंश क्यों कहते हैं पता है? बताओ। क्या इस वंश में बहुत सारे गुलाम हुआ करते थे? बताओ। हाँ, बड़े गुलाम हुआ करते थे, हैं? बड़े शैतान आदमी को, शैतान को भी गुलाम कहते हैं, है ना। तो क्या बड़े शैतान हुआ करते थे, हैं? कहीं पे भी लड़ाई कर दें ऐसे लोग? नहीं, इसका मतलब ये नहीं था। देखो, इसका तात्पर्य ये है कि ये गुलाम हुआ करते थे। इसके जो शासक हुआ करते थे वो गुलाम हुआ करते थे, यानी कि राजा खुद गुलाम है। इसलिए इस वंश को क्या कहते हैं? गुलाम वंश कहते हैं। ज्यादातर तुमने जो भी वंश देखे होंगे राजा के नाम से, राजा के कुल से उसका वंश चला होगा, है ना। इस वाले में राजा का कोई वंश ही नहीं, वो खुद ही गुलाम है। क्या है? वो खुद ही गुलाम है। और जब वो खुद ही गुलाम है तो इस वंश का नाम क्या हो जाएगा? गुलाम वंश। अच्छा, गुलाम है किसके? मेन बात तो ये है ना कि किसके गुलाम है। किसी को आइडिया है कोई किसके गुलाम होंगे? देखो, तुम लोग अभी पीछे बढ़ना, जगह दे देना, पीछे बच्चे आ रहे हैं, है ना। तो ये गुलाम है मोहम्मद गौरी के। किसके गुलाम है? मोहम्मद गौरी, है ना। गौर प्रदेश का शासक है, अफगानिस्तान में पड़ता है और ये वहां से आया था, हमारे ऊपर हमला किया और कई बार हारा है। एक बार जीता और जीत गया तो फिर इसने बवाल मचा दिया, है ना। आराम से बैठना, हिलाना नहीं, ठीक है। तो देखो क्या बता रहे थे मोहम्मद गौरी के बारे में, है ना। तो मोहम्मद गौरी ने कई बार आक्रमण किया हमारे हिंदुस्तान पे। उनमें से फेमस आक्रमण कौन कौन से हैं? तराइन के युद्ध, है ना। तो तराइन का पहला युद्ध होता है किसके किसके बीच में? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, है ना। ये वाला युद्ध पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं, मोहम्मद गौरी हार जाता है। पर हार तुम्हारी तब तक नहीं होती जब तक तुम मन से हार मान ना लो। इसने नहीं मानी और इसने क्या किया? दोबारा से फिर से आक्रमण किया। फिर आक्रमण हुआ और फिर कहाँ युद्ध हुआ? दोबारा से फिर से तराइन में युद्ध हुआ। तो दोबारा जब फिर से तराइन में युद्ध हुआ तो क्या कहा जाएगा? तराइन का दूसरा युद्ध। किसके किसके बीच में? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। इस बार पृथ्वीराज चौहान के साथ में गद्दारी की गई और पृथ्वीराज चौहान हार गए, है ना। और ये उठा ले गया पृथ्वीराज चौहान को अपने यहाँ, है ना। और पृथ्वीराज चौहान की क्या हुई? हत्या कर दी गई। ये जीत गया। इसका उद्देश्य ये नहीं था कि ये यहाँ आकर के शासन करे। इसका केवल और केवल उद्देश्य ये था कि ये यहाँ से लूट मार करेगा, है ना। तो इसने यहाँ से खूब लूट मार की और चला गया। इसके 3 गुलाम थे। कौन कौन से? कितने गुलाम थे? 3। जवाब आना चाहिए। मोहम्मद गौरी के कितने गुलाम? 3। कौन कौन से? पता नहीं। पहला है ऐबक। दूसरा कौन है? यालदोज। कौन है? तीसरा कौन है? तीसरा है पता नहीं। कौन सा है? कुबाचा। कौन है? कुबाचा। कितने गुलाम? 3 गुलाम। अच्छा, एक गुलाम बहुत गुलाम निकले, है ना। ये वाला सीधा साधा आदमी था तो कुछ नहीं कर पाया अपने जीवन में। ये उससे थोड़ा ज्यादा टेढ़ा था तो थोड़ा थोड़ा कुछ कर लिया अपने जीवन में। ये वाला कुछ ज्यादा ही गुलाम निकला। ज्यादा गुलाम ये निकला कि इसने अपने मालिक की बेटी को फंसा लिया। ये गेम कर दिया इसने, है ना। अभी क्या किया? इसने अपनी मालिक की बेटी से ही प्रेम कर लिया। अभी इसने प्रेम कर लिया तो क्या ये गुलाम रहेगा? इसने अपनी मालिक की बेटी से शादी कर ली। अभी क्या हुआ? ये मालिक का दामाद हो गया, है ना। अभी क्या कोई गौरी ये चाहेगा कि उसकी बेटी का जो पति रहेगा, उसका दामाद, क्या वो गुलाम रहे? ऐसे ही नौकरी करे कहीं पे? क्या चाहेगा? कहेगा तुम कहीं ना कहीं तुम भी राजा बन जाओ, इतना बड़ा मेरा साम्राज्य है, थोड़ा तुम भी ले लो कहीं पे, है ना। सेटल हो जाओ कहीं पे, है ना। लड़की का बाप सोचता है कि यार थोड़ा बहुत मतलब लड़की का घर संपन्न होना चाहिए, है ना। तो उसने कहा कि हमने हिंदुस्तान पे राज पाया था कब? 1192 में, है ना। तो ऐसा करो तुम वहीं चले जाओ, है ना। तो इसने 1206 में कौन आ गया? ऐबक हिंदुस्तान में आ गया और क्या हो गया? ये दिल्ली का सुल्तान हो गया। क्या हो गया? दिल्ली का सुल्तान, है ना। अभी ये क्या बन गया? दिल्ली का सुल्तान, है ना। ये बहुत बढ़िया आदमी था। बढ़िया आदमी ये था कि इस बात से इसका बढ़िया होने का तात्पर्य नहीं निकालना कि इसने अपनी मालिक की बेटी से शादी कर ली, है ना। ये लॉजिक नहीं है। लॉजिक ये है कि ये बहुत ही दयालु आदमी था, गरीबों की बहुत मदद करता था। क्या करता था? गरीबों की बहुत मदद करता था। और यही इतनी मदद करने के कारण ऐबक को क्या कह दिया गया?
इसको हातिम कह दिया गया। क्या कह दिया गया? हातिम, है ना। हातिम का अर्थ होता है मदद करने वाला, है ना। हातिम नाम सुना है? वही, इसको उपाधि क्या मिली? हातिम की मिली। इसने बहुत सारा क्या किया? दान दिया लोगों को, लाखों में दान दिया। क्या दिया? लाखों में दान दिया। इसलिए इसको एक और नाम मिल गया, लाख बख्श। क्या कहा गया? लाख बख्श। क्या कहा गया? लाख बख्श। क्यों कहा गया? क्योंकि इसने, हाँ। अच्छा, इसको कुरान खान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कुरान खान। क्यों कहते हैं पता है? इसको कहते हैं कुरान खान क्योंकि इसने पूरी कुरान रट डाली थी। कुरान जानते हो? इस्लाम की सबसे पवित्र पुस्तक कौन सी? कुरान। इसने पूरी की पूरी कुरान रट डाली थी, इसलिए इसको क्या कहते हैं? कुरान खान भी कहते हैं। किसको? ऐबक को। थोड़ा स्पीड बढ़ाएं। इसके गुरु थे। अभी ये ऐबक की बात हो रही है, दोनों खच्चर भी पड़े हैं इधर उधर, इनकी बातें नहीं होनी। ऐबक की बात हो रही है ना। तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? ऐबक। गुलाम वंश का संस्थापक ये हो जाएगा, इसका संस्थापक हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? गुलाम वंश का संस्थापक ऐबक हो जाएगा। इसके एक गुरु थे, ऐबक के एक गुरु थे, इनका नाम था बख्तियार काकी। क्या नाम था? बख्तियार काकी, है ना। तो ये इसके गुरु थे। इसने अपने गुरु की याद में हमारे हिंदुस्तान में एक बनवाई मीनार। क्या बनवाई? कौन सी मीनार? हाँ, 4 मीनार है खच्चरों। क्या बनवाई? कुतुब मीनार। कौन सी? क्या बनवाई? किसकी याद में बनवाई? अपने गुरु का नाम बताओ। बख्तियार काकी। किसके गुरु थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका पूरा नाम कुतुबुद्दीन ऐबक है ना। क्या नाम है इसका? पूरा नाम कुतुबुद्दीन ऐबक है। इसलिए इसने अपने नाम से जुड़ता हुआ नाम रख दिया इस मीनार का कुतुब मीनार, क्योंकि कुतुब मीनार किसका नाम है? अरे कुतुब मीनार मीनार का नाम है, उसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक है। क्या नाम है? कुतुबुद्दीन ऐबक। किसका नाम है? ऐबक का, है ना। किसका गुलाम है? गौरी का। इसने एक मीनार बनवाई, कौन सी? कुतुब मीनार। पर ये भाई साहब सक्सेस नहीं हो पाए। क्यों नहीं सक्सेस हो पाए? इनको शौक था चौगान खेलने का। चौगान जानते क्या होता है? नहीं जानते? एक चौगान एक गेम होता है, इसको पोलो के नाम से जानते हो। पोलो तो जानते होगे ना। पोलो क्या होता है? घोड़े पे बैठ के खेलना होता है। क्या होता है? घोड़े पे बैठ जाते हैं और एक ऐसे हॉकी जैसा स्टिक ले लेते हैं और गेंद को ऐसे मारना होता है ना। ये भाई साहब क्या खेल रहे थे? वही चौगान खेल रहे थे। क्या खेल रहे थे? चौगान खेल रहे थे। क्या खेल रहे थे? घोड़े पे बैठ के ऐसे मार रहे थे चाबुक, है ना। ज्यादा एक्साइटमेंट में खबरा के नीचे आ गए, है ना। और खबरा के जब नीचे आया तो घोड़ा इनके ऊपर आ गया, है ना। और जैसे ही घोड़ा इनके ऊपर आया, ये सबसे ऊपर चले गए, है ना। और क्या हुई? इनकी चौगान खेलते हुए, है ना, घोड़े से गिरे, है ना। घोड़े से गिरने के कारण, अरे समझ लो, ऐसे डायरेक्ट समझो, मृत्यु हो गई, गए, टपक गए, खत्म है। पूरी बात कौन लिखे? तो चौगान खेल रहे थे, गिर गए, मृत्यु हो गई, चले गए, है ना। तो ज्यादा दिन चले नहीं, 1210 में ये प्रस्थान कर गए यहाँ से। मृत्यु कब हुई इनकी? बस खत्म हो गया इनका गेम, है ना। इनका एक सेनापति था, बहुत खच्चर किस्म का आदमी था। इसका सेनापति पता है कौन था? हाँ, खच्चर किस्म का आदमी था, तो इससे अंदाजा लगाओ। इसका नाम था बख्तियार खिलजी। क्या नाम था? बख्तियार खिलजी। कौन था ये? ऐबक का सेनापति। अच्छा, एक और सेना तुमको खिलजी नाम का आदमी मिलेगा जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। वो इससे भी बड़ा खच्चर था, है ना। ये वो वाला नहीं है, ये दूसरा है। ये क्या है? ऐबक का सेनापति है, उसका नाम है बख्तियार खिलजी। और खिलजी वंश में तुमको एक देखने को मिलेगा अलाउद्दीन खिलजी। वो अलाउद्दीन है और ये बख्तियार खिलजी है। अच्छा, ये इतना खच्चर था, इतना खच्चर था कि ये एक बार बिहार चला गया गलती से, है ना। और इसने देखा बिहार में क्या है? नालंदा विश्वविद्यालय है। क्या है? विश्वविद्यालय है। क्या है? नालंदा विश्वविद्यालय। इसने देखा वहां पे इतने ज्यादा ज्ञानी लोग हैं, इतना ज्यादा वहां पे साहित्य है, इतनी किताबें हैं ज्ञान की। देखा कि इतना तो हमारे यहाँ भी नहीं होता था, अफगानिस्तान में। कहा कि अगर मेरे यहाँ नहीं है तो किसी के यहाँ नहीं होना चाहिए। इसने नालंदा विश्वविद्यालय को क्या किया? जला दिया, आग लगा दी, खत्म। तो तुमसे पूछा जाएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया? बख्तियार खिलजी ने। अगर बख्तियार खिलजी ऑप्शन में नहीं है तो किसने जलाया? ऐबक ने, क्योंकि है तो उसी का सेनापति, उसी के आदेश पे तो सारे काम करेगा। तो तुम्हारे पहली बात तो डायरेक्ट तो यही आएगा कि बख्तियार खिलजी ने जलाया। ऑप्शन तुमको 99% बख्तियार खिलजी के मिलेंगे, 1% चांस है कि ऐबक भी हो, है ना। तो तुमको बख्तियार खिलजी जरूर याद रखना है। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया? बख्तियार खिलजी ने जलवाया। अच्छा, अजमेर में एक स्कूल था। क्या था? अजमेर में। कहाँ पे था?
अजमेर में एक स्कूल था, इसका संस्कृत का था, क्या था? संस्कृत का क्या था? विद्यालय था, है ना, क्या था? इसको विद्यालयों से बड़ी समस्या थी। इसने इस वाले को भी कब्जा कर लिया, कहा कि आज से ये स्कूल बंद, है ना। और स्कूल के ऊपर ही इसने 4 मीनारें बनवा दी, जैसे इस्लाम में बनती ना, मीनारें बनवा दी, गुंबद बनवा दिए। कहा कि आज से क्या हो गया? झोपड़ा हो गया, है ना। इसको नाम दिया 2.5 दिन का झोपड़ा। क्या नाम दिया? झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा इसको इसलिए कहा गया कि इसको बनवा के केवल 2.5 दिन में कंप्लीट कर दिया इसने। अभी सोचो इतनी बड़ी बिल्डिंग केवल 2.5 दिन में कैसे कंप्लीट हो सकती है? क्योंकि यहाँ पे पहले से एक बिल्डिंग बनी थी, किसकी? एक संस्कृत का विद्यालय था, उसी के ऊपर तुमने 4 पावे बनवा दिए। तुमने कहा कि लो झोपड़ा हमने बना के तैयार कर दिया, तो उसका नाम क्या पड़ गया? 2.5 दिन का झोपड़ा, है ना। अच्छा, इसने मस्जिद बनवाई, किसने? ऐबक ने। क्या बनवाया? मस्जिद बनवाई। हिंदुस्तान में सबसे पहले मस्जिद किसने बनवाई? ऐबक ने, है ना। सर्वप्रथम क्या बनवाया? सर्वप्रथम मस्जिद बनवाई। हिंदुस्तान में सबसे पहले मस्जिद किसने बनवाई? ऐबक ने बनवाई। मस्जिद का नाम था कुबा। अरे देखो, वाह क्या बात है, कौन बोला? कुबतुल मस्जिद। मस्जिद का नाम क्या था? कुबतुल मस्जिद। जामा मस्जिद कौन बोला था? जामा मस्जिद देखो, एक हिंदुस्तान की बहुत बड़ी मस्जिद, जिसमें एक साथ बहुत सारे लोग, एक सबसे ज्यादा लोग एक साथ बैठ करके नमाज पढ़ सकते हैं, है ना। तो कुबतुल मस्जिद किसने बनवाई? कुतुबुद्दीन ऐबक। हिंदुस्तान की सबसे पहली मस्जिद कौन सी है? कुबतुल मस्जिद। किसने बनवाई? ऐबक ने। छापो फटाफट। ऐबक जो था उसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? ऐबक की राजधानी क्या थी? दिल्ली नहीं थी, ऐबक की राजधानी लाहौर थी। लाहौर कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। तो ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? लाहौर में। अभी इसका काम आएगा, देखो इसका अगला जो बेटा था वही बनेगा शासक। इसके बेटे का नाम था आराम शाह। क्या नाम था? आराम शाह। तो जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम भी था, बड़ा आराम करता था, है ना। इसलिए वो ज्यादा दिन चला नहीं, है ना। 1 ही साल में उसका शासन खत्म, है ना। तो कितने में खत्म हो गया? 1210 से 1211 तक वो उसको हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया? क्योंकि ऐबक का एक गुलाम हुआ करता था, उसका नाम था इल्तुतमिश। क्या नाम था? क्या नाम था? इल्तुतमिश। क्या नाम था? इल्तुतमिश नाम था। अभी इसने क्या किया? अपने मालिक के, ये एक गुलाम था ऐबक का, सोचो ऐबक गुलाम था गौरी का, और ये ऐबक का गुलाम था, तो इसको गुलामों का गुलाम भी कहते हैं, ठीक है ना। इसने शासन कर लिया, कहा कि तुम बेकार खच्चर आदमी हो, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, तुम आराम सा नाम है, आराम करो बैठ के, ठीक है ना। इसने शासन करना स्टार्ट कर दिया। और ये किसका गुलाम है? इल्तुतमिश। किसका गुलाम है? ऐबक का। इसको अच्छा ऐबक ने बनाया रखा था बदायूं का सूबेदार। क्या बना रखा था? सूबेदार बना रखा। और बदायूं तुम्हारे उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है ना। कहाँ का सूबेदार इसको बनाया था? इल्तुतमिश को। ये बदायूं का सूबेदार था। क्या था? सूबेदार था। अच्छा, ये दिल्ली के आसपास पड़ता है, यूपी में है, लगभग दिल्ली से सटा आसपास का एरिया है। तो इसने कहा कि वहां लाहौर कौन जाएगा शासन करने के लिए? राजधानी कहाँ ले आते हैं? अरे बदायूं के कहाँ ले आओगे? राजधानी ले आ गया कहाँ? दिल्ली। कहाँ ले आया? राजधानी दिल्ली ले आया, है ना। तो लाहौर से राजधानी दिल्ली लाने वाला शासक इल्तुतमिश। क्यों ले आया? क्योंकि पड़ोस का मामला था, कहा कि वहां कौन जाएगा, यहीं पास में ले आते हैं, है ना। तो ये ले आया दिल्ली। तो दिल्ली राजधानी लाने वाला शासक गुलामों का गुलाम। ये इतना ज्यादा गुलाम था कि अपने ही मालिक के बेटे को भगा दिया इसने। अच्छा, काम तो बहुत किया। इसको कहते हैं गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक। क्या कहते हैं? वास्तविक संस्थापक। इसने क्या चलवाया? सिक्के। क्या चलवाया? क्योंकि ऐबक ने कुछ काम तो किया नहीं था। हमने ऐबक के काम के बारे में जानकारी दी कुछ? क्योंकि बंदे ने किया ही नहीं था कुछ, है ना। केवल एक ही काम अपने जीवन में किया था, वो किया था शादी, है ना। बाकी उसने कुछ नहीं किया। तो इसने चलवाया सिक्के, तांबा के सिक्के और चांदी के सिक्के। कितने सिक्के चलवाए? 2। ये नाम बता रहे हैं कौन कौन? तांबा के और चांदी के। अच्छा, तांबा के सिक्कों को इसने कहा जीतल। क्या कहा? और चांदी के, इसने तांबा के सिक्कों का कहा जीतल। क्या कहा? और इसको कहा टंका, है ना। हंसो मत, कौन हंस रहा है? टंका में कौन हंसने वाली बात है? तो इसने 2 सिक्के चलवाए। तांबा के सिक्कों को इसने कहा जीतल और चांदी के सिक्कों को कहा टंका। अच्छा, इसको बवाल लग रहा था कि यार हम गुलामों के भी गुलाम है, कोई हमारा विरोध ना करे। इसने क्या किया?
तुर्क से बड़े बड़े सरदार बुलवाए। कहां से? तुर्क से, है ना। तो तुर्क से इसने बुलवाए 40 सरदार। कितने? 40 सरदार, है ना। क्या बुलाए? अरे यार, पहले हम सरदार हटाते हैं यहाँ से, अब ठीक है ना। क्या बुलाया? तुर्क 40 तुर्क सरदार। क्या बुलवाए? 40 तुर्क सरदार बुलाए। तुर्क जानते ना, तुर्की एक देश है, वहां से बहुत ज्ञानी लोग 40 सरदारों को बुलाया, है ना। तो उनका एक दल बनवाया। क्या बनाया? एक दल बनाया, एक टीम बनवा दी। कहा कि यही मेरे क्या होंगे? मंत्री लोग होंगे। मेरे मंत्री कौन होंगे? यही 40 तुर्क सरदार होंगे। यहाँ का कोई आदमी नहीं रहेगा जो मेरा विरोध करे, है ना। बाहर से बुलवाएंगे। अरे बाहर से आए तो क्या इल्तुतमिश का विरोध करेंगे? नहीं करेंगे। इसने इस 40 तुर्क सरदारों का नाम रख दिया तुर्काने, क्या लिखा? तुर्कान ए चहलगानी। क्या कहा? नाम अजीब अजीब है क्योंकि ये हिंदी के नहीं है ना। इसने क्या कहा? तुर्काने चहलगानी। तुर्काने चहलगानी की स्थापना किसने की? अरे आवाज आए, हम इतना चिल्ला रहे हैं, गला बैठ जाएगा, तुम लोगों का भी थोड़ा बैठ जाए तो हमको अच्छा लगेगा। बताओ, 40 तो सरदारों के ग्रुप को क्या कहते हैं? तुर्काने चहलगानी। तुर्काने चहलगानी की स्थापना किसने की? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने एक काम और किया, इसने इक्ता व्यवस्था लगाई। कौन सी व्यवस्था? इक्ता व्यवस्था क्या था? इस व्यवस्था का मतलब यह था कि जो वेतन मिलता है ना अधिकारियों को, इसने कहा कि हम वेतन नहीं देंगे तुमको, इसके बदले में तुमको हम इक्ता दे देंगे। इक्ता मतलब जमीन दे देंगे। क्या दे देंगे? उसी पे उगाना, उसी पे खाना, मतलब हमारे अकाउंट से कुछ नहीं जाएगा, उसी पे तुमको जमीन दे दिए हैं, अपना खुद कमाओ खुद खाओ, है ना। तो वेतन के बदले क्या दिया? वेतन के बदले जमीन दिया। क्या दिया? इसको क्या कहते हैं? इक्ता व्यवस्था। तो क्वेश्चन आएगा, इक्ता व्यवस्था किसने लागू किया? इल्तुतमिश ने। अच्छा, सबसे पहली मस्जिद किसने बनवाई थी? ऐबक ने। इसने बनवाया मकबरा। सबसे पहले क्या बनवाया? सबसे पहले मकबरा बनवाया। क्या बनवाया? मकबरा, है ना। किसने बनवाया? इल्तुतमिश ने, है ना। तो अगर तुमसे पूछा जाएगा हिंदुस्तान में सर्वप्रथम मकबरा किसने बनवाया, तो इल्तुतमिश ने बनवाया। इसने काम बंदे ने बहुत किए हैं। जैसे इसने न्याय के लिए बहुत बढ़िया काम किया। क्या किया? अगर किसी को न्याय नहीं मिल रहा है तो इसने कहा कि अगर न्याय नहीं मिल रहा है तो तुम लाल कपड़ा पहनो। क्या पहनो? अगर तुमको न्याय चाहिए और तुमको कोई न्याय नहीं दिला रहा, कोई भी सरदार, कोई भी राजा अगर तुमको न्याय नहीं दिला रहा है तो तुम जनता से न्याय मांगो। और जनता को कैसे पता लगेगा तुमको न्याय चाहिए? लाल कपड़ा पहन लो। और लाल कपड़ा पहनो कब? शुक्रवार के दिन। कब? तो इस्लाम में शुक्रवार को इस्लामिक कैलेंडर में कहते हैं, क्या कहते हैं? जुम्मा। क्या कहते हैं? गाना सुना है जुम्मे की रात वाला, है ना। वही शुक्रवार होता है। जुम्मा मतलब क्या होता है? शुक्रवार, है ना। तो शुक्रवार के दिन तुम लाल कपड़ा पहनो। और लाल कपड़ा पहन के क्या करना है? घर में बैठ के सो जाना है? नहीं, तुमको बाहर निकल के मस्जिद के बाहर खड़े हो जाना है, क्योंकि जुम्मे के दिन ज्यादा नमाज होती है ना। सबसे बड़ी नमाज होती है जुम्मे के दिन। तो कहा कि जुम्मे के दिन तुम लाल कपड़ा पहन के मस्जिद के बाहर खड़े हो जाओगे तो तुमको जनता न्याय दिलाएगी। जनता की यह जिम्मेदारी है कि जनता न्याय दिलवाए। तो न्याय के लिए यह व्यवस्था किसने लागू की? इल्तुतमिश ने। तो इतने सारे इसने काम करवाए थे, है ना। फिर हो गया बवाल। बवाल क्या हुआ? इसके समय में तराइन का तीसरा युद्ध हो गया। 2 युद्ध तो इसके मालिक ने लड़े थे, मतलब इसके मालिक के भी मालिक ने लड़े थे। कौन? मोहम्मद गौरी ने। तराइन का पहला युद्ध और दूसरा युद्ध। इसने तराइन का तीसरा युद्ध लड़ा। क्या लड़ा? तराइन का तीसरा युद्ध, है ना। ऐसा लिख के समझ जाओगे। तो तराइन का तीसरा युद्ध लड़ा। अब इसको किससे दुश्मनी हो गई? कौन लड़ना चाहेगा इससे युद्ध? एक तो आदमी हो गया इल्तुतमिश, एक तरफ तो इल्तुतमिश रहेगा नहीं रहेगा? एक तरफ तो इल्तुतमिश हो गया, दूसरी साइड में कौन हो जाएगा? दूसरी साइड में इसके मालिक का दोस्त आ गया। कौन? याल्दोज। ऐबक, याल्दोज को बाचा याद है तीनों? तो तीनों गुलाम थे गौरी के। उसने कहा कि अब मेरा अगर मित्र नहीं है तो यहाँ पे शासन कौन करेगा? हम करेंगे, है ना। कौन करेगा? हम करेंगे, है ना। तो इसने कहा कि इल्तुतमिश तुम कैसे कर सकते हो? तुम तो मेरे मित्र के गुलाम हो, है ना, मेरे मालिक के गुलाम हो, तुम कैसे शासन कर सकते हो? अभी कौन करेगा? हम करेंगे, है ना। तो आ गया याल्दोज। कौन आ गया? और याल्दोज और इल्तुतमिश के बीच में तराइन का तीसरा युद्ध हुआ, है ना। लेकिन हमने कहा ना कि ये गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक है, मतलब इसमें कुछ तो गुण रहे होंगे, है ना। तो गुण क्या रहे? इसको जानकारी हो गई पहले से कि याल्दोज आ रहा है, और याल्दोज आ रहा है तो तैयार हो गया कि भैया लड़ाई करना है। और ये तैयारी के साथ पूरा बैठा था। अब पूरी तैयारी के साथ बैठा है तो इसमें दोनों में युद्ध होगा तो कौन जीतेगा?
इल्तुतमिश युद्ध जीत गया और याल्दोज हार गया। यही कारण है कि इल्तुतमिश को क्या कहते हैं, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक। ठीक है ना। अब बात करते हैं एक और, एक व्यक्ति थे जियाउद्दीन मांग बर्नी, नाम सुना है? नहीं सुना? हम सुनाएंगे तुमको ऐसे ऐसे नाम। जियाउद्दीन, क्या नाम है? मांग बर्नी। क्या नाम है? जियाउद्दीन मांग बर्नी। ये भाई साहब पीड़ित थे, अपने जीवन में बहुत ज्यादा पीड़ित थे। ये भागे हुए थे, इनको दौड़ा रहा था एक आदमी, और ये भाग के आए कहाँ, हिंदुस्तान आ गए। और इल्तुतमिश उस समय हिंदुस्तान का शासक था दिल्ली में, है ना। तो ये आकर के हिंदुस्तान में इल्तुतमिश से मदद मांगने लगा। कहा भाई साहब मेरी मदद करो कैसे भी करके। इल्तुतमिश ने कहा हम करेंगे तुम्हारी मदद, जब तक हम जिंदा हैं तब तक तुम टेंशन मत लेना। ने कहा बिल्कुल नहीं लेंगे टेंशन। इल्तुतमिश ने कहा ले जाओ इनको, और जहाँ मेहमान रखे जाते हैं उस वाले कमरे में ले जाओ, इनकी सारी व्यवस्था करो। शाम को खाने पे बुलाया, कहा कि आओ साथ में बैठ के खाते हैं। सारी व्यवस्था बनाई, है ना। व्यवस्था हो गई, खाना स्टार्ट हो गया था। अब इन्हें पूछा अच्छा ये बताओ तुमको परेशान कौन किए हैं, काहे किससे परेशान हो, तुमको बचाना किससे है ना। मदद मांगने आए तो हो, पर तुमको बचाना किससे है। इसने कहा मालिक और कोई नहीं, छोटा मोटा एक आदमी है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है चंगेज खां। क्या नाम है? चंगेज खां। अब जैसे इसने बताया कि इसके पीछे कौन बड़ा है, चंगेज खां, इसने कहा उठो, तुरंत उठो यहाँ से। कहा निकलो, जितना खाया पहले वो निकालो, यहीं पे पूरा निकाल लो, मुंह में जितना है तो वापस करो, कुछ भी एक भी पीस जाना नहीं चाहिए यहाँ से। पहले तुम उठो, तुरंत निकलो यहाँ से। भगाया इसको बहुत स्पीड में। किसको भगाया? जियाउद्दीन मांग बर्नी की। इसकी मदद नहीं की किसने? इल्तुतमिश ने। क्यों? क्योंकि वो चंगेज खां से डरता था। डरने का कारण भी था, चंगेज खां इतना क्रूर शासक था, इतना क्रूर शासक था कि अपने जितने भी सैनिक होते थे उनको पुरस्कार देता था कि कौन कितने ज्यादा लोगों को मारेगा, है ना। तो उसकी सेना जहां पे भी निकलती थी तो इतना ज्यादा क्रूर हमला करती थी कि वहां पे बड़े बुजुर्ग, सैनिक, बच्चे, महिला, किसी को भी नहीं छोड़ते थे, सबको एक तरफ से मार डालते थे। उनके सैनिकों में ऐसा था कि वो भाले में जितने ज्यादा खोपड़ियां लगा के लेके आएंगे, जिसके में ज्यादा खोपड़ियां होंगी उसको पुरस्कार दिया जाता था। तो इसके सैनिक इतने ज्यादा क्रूर हो चुके थे कि वो सैनिकों को मारते थे तो मारते ही थे, फिर जब नगर में अंदर घुस जाते थे तो वहां के लोगों को भी मारते थे, महिलाओं को भी मार देते थे, बच्चों को भी मारते थे, और खोपड़ियां लगा लगा कर ऐसे बिल्कुल माला बना के ले जाते थे कि देखो साहब हम सबसे ज्यादा लेकर के आए, हमको इनाम दो, है ना। इतने ज्यादा इसके सैनिक खच्चर थे चंगेज खां के कि अगर कोई गर्भवती महिला है तो उसका पेट फाड़ करके उसके अंदर से बच्चे को निकाल लेते थे, उसकी भी खोपड़ी लगा देते थे जिससे ये खोपड़ी और बढ़ जाए। इतने खच्चर थे, इसीलिए डरता था ये चंगेज खां से कि कहीं अगर बाई चांस आ गया ये दिल्ली में, इसका पीछा करते करते, किसका? जियाउद्दीन मांग बर्नी का, तो दिल्ली की ऐसी की तैसी हो जाएगी, है ना। तो इसने दिल्ली को बचा लिया और किसको भगा दिया? जियाउद्दीन मांग बर्नी को। और जा करके बता भी दिया साहब तुमसे बच के एक आया था हमसे मदद मांगने, हमने नहीं की, है ना। तो इसने दिल्ली को बचा लिया। वास्तविकता यह थी कि चंगेज खां अगर हिंदुस्तान आ जाता तो दिल्ली की पूरी नाश पड़ देता, कोई इसको हराने वाला था नहीं, है ना। तो इसने ये अच्छा काम किया। यही सारे कारण हो जाते हैं कि इसको गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। जरूरी नहीं होता कि हर जगह तुम लड़ो, है ना, कहीं कहीं पे कदम पीछे लेने भी पड़ते हैं, जरूरी होता है वो। छापो, ये देखो क्या हुआ, क्या बातें हैं, क्या है हंस रहे हो? हाँ, जॉनी जॉनी यस पापा, किसके पापा यहाँ हैं? अच्छा, मतलब सारे रिश्तेदार यहीं लेके आए हो, पापा, भतीजे, बेटा सब यही हैं। देखो अगला शासक कौन हुआ? रुकनुद्दीन। कौन सा हुआ? उसका भी जैसा नाम है वैसा ही वो भी है। मतलब इल्तुतमिश का बड़ा बेटा था तो वो खच्चर निकल गया। इल्तुतमिश ने कहा था कि मेरा बेटा खच्चर है, इसको राजा मत बनाना। कहा था मेरी एक बेटी है, उसका नाम है रजिया, नाम सुना है? रजिया सुल्तान, वही वाली। कहा कि मेरी बेटी योग्य है, उसको बनाना। वो लिख करके गया था, ऐसा पूरा क्या कहते हैं उसको, बयान लिख करके गया था कि मेरी बेटी को शासक बनाना मेरे जाने के बाद में। लेकिन जो 40 तुर्क सरदार थे उन्होंने कहा कि नहीं, इस्लाम में ऐसा नहीं होता है कि इस्लाम में महिलाओं को ज़्यादा सम्मान नहीं दिया जाता है ना, ज़्यादा उसमें नहीं होता। तो कहा कि महिला कोई शासन नहीं कर सकती। हो गया बवाल, उसने बना दिया रुकनुद्दीन को। अब ये रुकनुद्दीन उसका बेटा था, है ना, हाँ रुकनुद्दीन नाम था, वो खच्चर था 1236 में। हाँ इल्तुतमिश का बेटा था। इल्तुतमिश की एक बेटी थी, इसका नाम था रजिया। अब रजिया गुस्सा गई कि मतलब बयान पूरा मेरे हिसाब में लिखा, मेरे पिताजी चाहते थे हम बने राजा। अब बवाल हो गया। रजिया फिर आ गई कौन? रजिया, है ना। अब रजिया को कोई भी न्याय दिलाने वाला है नहीं क्योंकि उसका बड़ा भाई बन गया रुकनुद्दीन राजा। रजिया को न्याय कौन दिलाएगा? 40 तुर्क सरदार दिला सकते थे, लेकिन वो भी उसके पक्ष में नहीं थे।
इनको दे दो, अभी इधर रह गई बैठी थी हैं, तो कहे पकड़ा दी थी। तो देखो, तो इनको कोई न्याय दिलाने वाला था नहीं, तो एक व्यवस्था चालू कर दी थी। इल्तुतमिश ने कहा कि अगर तुमको कोई न्याय नहीं दिला सकता तो तुम जनता से न्याय मांगना। और जनता से न्याय मांगने का तरीका क्या था? लाल कपड़ा पहनो। लाल कपड़ा पहन लिया, इसने पहन लिया। लड़कियां वैसे भी कपड़े में उनका रहता है अच्छा खासा, है ना। तो लाल कपड़े पहन के बढ़िया लाली टिकली लगा के निकली, है ना, कि अभी क्या करेंगे। कौन से दिन निकलेंगी ये? शुक्रवार के दिन, है ना, जिसको जुम्मा कहते हैं, है ना। शुक्रवार के दिन क्या निकली है? लाल कपड़ा पहन के निकली। और कहाँ पे जाएंगी? मस्जिद के बाहर, है ना। अब मस्जिद के बाहर खड़ी हो गई, क्योंकि महिलाओं को मस्जिद के अंदर जाने की अनुमति होती नहीं है, तो बाहर गेट पे खड़ी हो गई। अब लोग निकले तो उन्हें पूछा, भैया क्या दिक्कत है, तुमको लाल कपड़ा काहे पहनी हो? और भी आज शुक्रवार के दिन। कहा कि देखो हाँ पिताजी ये सब लिख के गए थे और हमको राजा नहीं बनाया जा रहा है। तो लोगों ने कहा, विरोध कर दिया कि तुमको कैसे नहीं बनाया जाएगा, हम बनवाएंगे तुमको। और रजिया क्या बन गई? रजिया सुल्तान बन गई। क्या बन गई? कहाँ की? दिल्ली की। अब क्या बन गई? रजिया रजिया नहीं रह गई, अब रजिया क्या हो गई है? सुल्तान हो गई है। अच्छा, सुल्तान भले हो जाए पर है तो महिला ही, है ना। तो इसका एक मित्र था, हाँ इसका मित्र था, है ना, वही वाला मित्र जो तुम समझ रहे हो। इसका मित्र था मलिक याकूत। मोहम्मद नहीं था, क्या नाम था? मलिक याकूत इसका मित्र था। क्या था ये? मित्र था। अच्छा, 40 तुर्क सरदारों को ये बात पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि वो तो एकदम कट्टर इस्लामिक थे। वो कह रहे थे कि एक तो हमारी राजा बन गई, वही हमको नहीं पसंद आ रहा, दूसरे हमारी राजा का कोई मित्र ऐसे हो सकता है। अफवाह फैल गई पूरे नगर में कि रजिया याकूत से फंस गई, है ना, सुना ऐसा? रजिया गुंडों में फंस गई, वो नहीं है, रजिया याकूत से फंस गई, है ना। बवाल हो गया कि रजिया का एक मित्र है। अब ये 40 तुर्क सरदार बिगड़ गए कि यार मैटर गड़बड़ हो रहा है ना। पूरा बवाल मचा पड़ा हुआ था। उसी बीच क्या हुआ, एक प्रांत था हिंदुस्तान में, इसको कहते हैं पंजाब, है ना। पंजाब पता है कहाँ पे है? कहाँ पे है? हाँ बताओ कहाँ पे है? अरे यार हमारा हिंदुस्तान में सही से नहीं बनना है, तुम बता रहे हो पाकिस्तान की बातें मत करो। देखो ये हिंदुस्तान लगभग लग रहा है। देखो अब इसमें क्या हुआ, ये है दिल्ली सल्तनत, मतलब पूरा हिंदुस्तान दिल्ली सल्तनत, मतलब दिल्ली यहाँ पे है। इसके इधर था एक पंजाब, है ना। पंजाब का एक दूसरा शासक होता जिसको क्या कहते हैं, सामंत कह सकते हो, है ना, सामंत ही कह सकते हो। तो पंजाब में दूसरा या इक्तादार कह सकते हो। एक इक्तादार था, उसने क्या कर दिया, बवाल कर दिया। उसने कहा कि हम अपना अलग शासन करेंगे, हम रजिया के अंदर शासन नहीं करेंगे। क्योंकि क्यों? रजिया एक महिला है ना। इसका नाम था अल्तुनिया। क्या नाम था? अल्तुनिया। अब रजिया ने कहा कि यार अल्तुनिया का क्या करें, है ना। लोगों ने सलाह दी कि हमला कर दो। 40 मंत्री जो उसके थे तुर्क सरदार, उन्होंने भी सलाह दी कि हमला कर दो। अब रजिया ने क्या किया, हमला कर दिया। किसके ऊपर? अल्तुनिया के ऊपर। अब रजिया बहुत भारी पड़ गई अल्तुनिया के ऊपर। शुरुआती दिनों में ऐसा धोया अल्तुनिया को रजिया ने, सबको लगने लगा कि अब मैटर बिगड़ जाएगा। 40 सरदारों ने अच्छा इसलिए सलाह दी थी कि रजिया जाएगी वहाँ, मर जाएगी, जिंदा वापस आएगी नहीं, तो अगली बार हम किसी दूसरे को बना देंगे, है ना। ये सारा गेम चल रहा था, लेकिन रजिया भारी पड़ गई। लेकिन बाद में हुआ क्या, अचानक से वो अल्तुनिया रजिया पे भारी पड़ गया, है ना। गेम पलटते टाइम थोड़ी ना लगता है, एक बॉल पे गेम चेंज हो जाता है ना। बदल गया। अभी क्या हुई, रजिया कमजोर पड़ गई और अल्तुनिया भारी पड़ गया, है ना। अब रजिया को लगा कि यार गेम बिगड़ जाएगा, है ना। और जैसे गेम बिगड़ेगा तो मतलब हमारा शासन गया, है ना। उसने कहा मलिक याकूत को साइड में करो। क्या करो? क्योंकि ये क्या था, उसका मित्र था। अभी इधर इसको सपने दिखा रहे थे मुंगेरी लाल के कि हम आएंगे वापस जीत के तो तुम्ही से शादी करेंगे, है ना। इसने कहा कि इनको साइड में करो, इसको प्रस्ताव भेज दिया, कहा कि तुम मुझसे शादी करोगे। अब ये अल्तुनिया चक्कर में पड़ गया। एक तो यार सुंदर भी है, दूसरे हिंदुस्तान की ये सुल्तान है। उसने कहा कि कर लेंगे, है ना। उसने क्या किया, कर लेंगे। अब अल्तुनिया और किसकी हो गई, रजिया की क्या हो गई, शादी हो गई नहीं हो गई। अब इसने इससे विवाह कर लिया, है ना। अब याकूत का क्या होगा, अब तेरा का होगा कालिया, इसका क्या होगा, अब तो गया बर्बाद, है ना। अब इसका समर्थन भी चला जाएगा रजिया से समर्थन गया। 40 तुर्क सरदार तो इससे पहले से चिढ़ रहे थे कि हमारे सुल्तान से कैसे तुम प्रेम कर सकते हो, है ना। अब 40 जो तुर्क सरदार थे, है ना, कौन थे, तुर्क सरदार, उन्होंने क्या किया, इसकी हत्या करवा दी। अरे भैया ये रजिया है, रजिया की हत्या क्या करवा देंगे, वो तो सुल्तान है यार उसकी,
है ना। मलिक याकूत की हत्या करा दी, कहा तुम बहुत बड़े हीरो बनते हो, अपने आप को हीरो समझते हो, हमारे सुल्तान से तुम प्रेम करोगे, कहा कि चलो हटो, बवाल हो गया और ये गया मलिक याकूत गया। तो इसीलिए कहते हैं प्रेम चक्कर ना पड़ो, जिसके पास ज्यादा पावर होगी रजिया उसी के पास जाएगी, ठीक है ना। तो रजिया चली गई अल्तुनिया के पास और हत्या किसकी हो गई, बेचारे याकूत की हो गई, सपने मंगे डाल के इसके रखे रह गए। फिर क्या हुआ, एक बार क्या हुआ, ये लोग जा रहे थे, कौन कौन, अल्तुनिया, कौन कौन जा रहा था और कौन जा रहा था, रजिया, ये दोनों लोग पति पत्नी एक साथ जा रहे थे हरियाणा के साइड में, है ना। अब ये जो 40 तुर्क सरदार थे, इन्होंने अफवाह फैला दी, क्योंकि रजिया इनको अभी भी पसंद नहीं थी, क्योंकि वो महिला है और महिला के शासन में रहना ये लोग पसंद नहीं कर रहे थे। इन्होंने अफवाह फैला दी कि इनके ये जो यहाँ पे जा रहा है काफिला, इसमें बहुत सारा सोना है। क्या है, सोना है। आप डाकुओं को खबर लग गई, क्या खबर लग गई, खबर कि ये जो काफिला जा रहा है इसमें सोना बहुत है ना। ये जो पालकियां बनी जा रही हैं, पालकी के अंदर सोना है। इनको नहीं पता था कि इसमें रजिया जा रही है, तो लगा कि सोना है। डाकुओं ने हमला कर दिया, जितने भी लोग निकले, तो डाकुओं ने क्या किया, डाकुओं ने हत्या कर दी सभी लोगों की। क्या कर दिया, उसमें ये अल्तुनिया भी गया, रजिया भी गई। वहीं से फिर तुम्हारी वाली बात है कि रजिया गुंडों में फंस गई। ये डाकू कौन है, वही गुंडों है ना। बताया किसने था गुंडों को, जानकारी किसने दी, वही 40 तुर्क सरदार, है ना। अब फंस गई रजिया गुंडों में, गई गया रजिया का गया सिस्टम पूरा है। ये जा रहे थे हरियाणा, है ना, हरियाणा की तरफ कूच किए थे। इनको बताया गया कि इसमें क्या है, बहुत ज्यादा सोना है ना। और सोने के चक्कर में गुंडों ने हमला कर दिया और रजिया फिर गुंडों में फंस गई। और जब फंस गई तो क्या हुआ, रजिया की हत्या हो गई। तो इस प्रकार से रजिया का भी केस खत्म। छापो। आप देखो आगे बढ़ोगे तो तुमको मिलेगा बहराम शाह। कौन मिलेगा, बहराम शाह। बहराम शाह उसका छोटा भाई था रजिया का, क्योंकि आराम शाह गया, उसकी बहन भी गई, अब कौन बचा, बहराम शाह। अब बहराम शाह की बारी आई। अब बहराम शाह इतना बहरा था कि उसने अपनी जिंदगी में कोई काम नहीं किया। 2 साल तक इसका शासन चला, 1940 से 1942 तक उसने कोई काम किया नहीं। फिर उसके बाद में आ गया नसीरुद्दीन शाह। कौन आ गया, नसीरुद्दीन। ये वही वाले एक्टर हैं जिनको लगता है कि हिंदुस्तान सेफ नहीं है, यहाँ पे रहना सुरक्षित नहीं है। ये वही वाले एक्टर हैं, है ना। और हम ही लोग हैं कि इनको इतना बड़ा अमीर बना दिए हैं इनकी मूवी देख देख के, है ना। तो वही नाम के व्यक्ति हैं नसीरुद्दीन शाह। तो नसीरुद्दीन शाह भी बहुत ज्यादा होशियार व्यक्ति नहीं थे। आज के समय में जो नसीरुद्दीन शाह हैं बिल्कुल उन्हीं के जैसे थे। 1942 में शासन किया और 1946 में खत्म, 4 साल तक। हाँ, अरे भैया नहीं, वो 2 साल तक शासन किया है। देखो ये गुलामों का वंश है, इसमें गुलाम ही गुलाम तुमको मिलेंगे, है ना। तो ये 42 से लेकर के 46 तक इसने शासन किया, ठीक है। ये वहीं से आए भैया, उसी के खानदान के हैं। हाँ देखो इसका शासन कब से चला, 1242 से लेकर के 1246, 4 साल तक शासन किया बंदे का। कोई शासन चला नहीं ज्यादा दिन तक। रजिया भी 4 साल तक शासन की थी, 36 से 40 तक, है ना। और उसके पहले ऐबक भी 4 ही साल तक शासन किया था, 1206 से लेकर के 1210 तक, है ना। तो 4-4 साल का चल रहा सिस्टम पूरा इनका। अब इसमें क्या हुआ, ये इतना कंजूस आदमी निकला कि इतिहासकारों ने इसको डायरेक्ट क्या कह दिया, कंजूस। क्या कह दिया, ये बहुत कंजूस आदमी था। कैसे, ये अपना खुद का खर्चा राजकोष से नहीं चलाता था। पता कैसे चलाता था, ये टोपी बीनता था। क्या बनता था, टोपी बीनता था, है ना। बीनना नहीं लिखो, बुनना लिखो, है ना। टोपी बुनता था। टोपी जानते हो, इस्लाम में टोपी बनी जाती गोल गोल, वो टोपियां बुनता था हाथ से और उन्हीं को बेच करके अपना खर्चा चलाता था। सोचो इसकी कंजूसियत की हद। हाँ, आत्मनिर्भर था, बहुत बड़ा कंजूस वाला आदमी था। इतिहासकारों ने इसको बहुत कंजूस लिखा। इसने कुछ भी विकास के काम नहीं किया, इसने कुछ मिलेगा ही नहीं तुमको, सारा पैसा बचा बचा के रखा, इसने कुछ भी खर्चा ही नहीं किया, है ना। इसको लेकिन एक बात समझ में आ गई थी कि सारी बवाल की जड़ क्या है, 40 तुर्क सरदार, है ना। अगर उनको कोई आदमी पसंद नहीं आ रहा है तो वो हटवा दे रहे हैं, कैसा ना कैसे रजिया को मरवा दिया, है ना। तो हो सकता है हमारी कंजूसियत ना पसंद आए इनको, और कंजूसियत नहीं पसंद आएगी तो हमको हटा देंगे। तो इसने क्या किया, इसमें अपने आदमी को शामिल कर देते हैं। अभी वो तुर्क से आ रहे थे, जितने भी 40 सरदार थे कहाँ से आए थे, तुर्क से। इसने कहा कि ना, इसमें एक मेरा भी आदमी होगा। वो कहाँ से आया, इसने एक ईरान से एक आदमी बुलाया। कहाँ से, ईरान से आदमी बुलाया। ये शिया मुस्लिम था। मुस्लिमों में बहुत सारे अलग अलग होते हैं ना, कैटेगरी होती है, लगभग 73 कैटेगरी है मुसलमानों में।
है ना, उसी में से एक शिया होती है, एक सुन्नी होती है। तो इसने एक शिया को बुलाया, है ना। ये शिया जानते कौन था? उलूग खां। कौन था? उलूग खां। इसको बलबन के नाम से भी जानते हैं। बलबन नाम सुना है? बलबन, यही बलबन। इसने बलबन को ईरान से बुलाया। ये तो तुर्क का था नहीं, कहाँ का था? ईरान का। वहां से बुला करके इसको अपने यहाँ 40 तुर्क में शामिल कर दिया। किसमें शामिल किया? ऐसे लिख लेते हैं, तुर्कान चहलगामी में, है ना। तुर्कान ए चहलगानी, तुर्कान चहलगानी में शामिल कर लिया। क्या किया? शामिल कर लिया। किसको? बलबन को, है ना। अब ऐसे ही चलता रहा इसका। इसने अपने जीवन काल में ज्यादा कुछ किया नहीं, तो बलबन का बारी आई। ये क्या हुआ? 4 साल बाद इसकी हो गई मृत्यु। क्या हो गया? मृत्यु हो गई। अभी शासन कौन करेगा? बलबन, क्योंकि बलबन बहुत योग्य आदमी था। अगला शासक बन जाएगा बलबन। अब बलबन भी किसका गुलाम है? ये नसीरुद्दीन शाह का गुलाम है। बलबन किसका गुलाम है? नसीरुद्दीन शाह का गुलाम है। और इसके पूर्वज किसके गुलाम है? ऐबक के। और ऐबक किसका गुलाम है? मोहम्मद गौरी। मतलब समझ रहे, पूरा का पूरा वंश ही गुलामों का चलता चला आ रहा है ना। इसीलिए इस वंश को क्या कहते हैं? गुलाम वंश कहते हैं, है ना। तो इतना सारा गेम पूरा चला। अभी कौन बन जाएगा शासक? बलबन। कौन बन जाएगा? बलबन। कौन बन जाएगा? छापो फिर बलबन के बारे में बात कर। अगला शासक कौन हो जाएगा? बलबन। बलबन भी गुलाम है। किसका गुलाम है? नसीरुद्दीन शाह का। इसका वास्तविक नाम क्या है? वास्तविक नाम उलूग खां। क्या नाम है? ये बंदा सबसे ज्यादा दिन तक शासन किया है ना। कब से कब तक किया बताओ? हाँ, 1287। बहुत योग्य आदमी था, है ना, बहुत ज्यादा योग्य, पर गुलाम ही तो था। तो कुछ गुलामी करेगा अपनी। इसने हाँ गुलामी भरी थी। इसने क्या किया? इसने चला दिया, जब जैसे ही बना है इसने चलाया सजदा। सजदा क्या होता है? सजदा होता है कि किसी के सामने झुक करके उसको प्रणाम करना। हाँ, ऐसे वाला, है ना। ये क्या होता है? इसने सजदा चालू करा दिया। जबकि इस्लाम में इस बात की टोटल मनाही है कि कोई भी अल्लाह के सिवा किसी दूसरे बंदे के सामने सर नहीं झुका सकता। ये इस्लाम में साफ साफ कहा गया है। इसने कहा हम खुद अल्लाह हैं। क्या कहा? हम खुद ईश्वर हैं, हमारे सामने झुकाओ, झुकाना पड़ेगा। तो इसने क्या चालू किया? सजदा चालू किया, है ना। सजदा का मतलब होता है राजा के सामने सर झुकाना, है ना। इसने चालू करा दिया। अभी वो 40 तुर्क सरदार भड़क गए, कहा कि तुम इस्लाम के खिलाफ जा रहे हो। ने कहा जाने दो, हम जाएंगे, है ना। हाँ, दम और रोक के दिखाओ। बहुत कट्टर आदमी था। इसने कहा कि अब तुमको यही लगता कि वो सजदा, कहा तुम झुकने से तुमको समस्या है, अभी हम पैबोस चलाएंगे। क्या चलाएंगे? इसने पैबोस चला दिया। क्या चलाया? पैबोस में क्या होता था? राजा के सामने लेट जाना होता था पैरों में उसके। कहा हाँ, दंडवत जिसको कहते हैं, दंडवत प्रणाम करना होता है। कहा कि तुमको झुकने में दिक्कत है, लेटो। लेटो तुरंत। इसने क्या करा दिया? पैबोस चालू करा दिया। क्या कर दिया? तो सजदा और पैबोस चालू करने वाला शासक कौन था? बलबन। अच्छा, इसका विरोध करने लगे वही तुर्कान चहलगानी, वही 40 तुर्क सरदार, है ना। कौन विरोध करने लगा? विरोध किया इसका किसने? तुर्कान ए चहलगानी। किसने? चहलगानी। इसने कर दिया विरोध। वही 40 तुर्क सरदार। कहा कि तुम कैसे अपने आगे किसी को झुका सकते हो? अल्लाह के सिवा किसी के सामने नहीं झुकना होता है। इसने कहा कि हम खुद ही अल्लाह हैं। क्या कहा? इसने स्वयं को क्या कहा? स्वयं को ईश्वर कह दिया। क्या कह दिया? कि हम ही हैं, है ना, हमारे सामने झुको। क्या कहा? हमारे सामने झुको, हम खुद ही ईश्वर हैं। अब इन्हें जब ऐसा कर दिया तब इन लोगों का विरोध किसने कर दिया? तुर्कान चहलगानी ने विरोध कर दिया। अभी इसका माथा ठनक गया कि तुम मेरा विरोध कैसे कर सकते हो, हम तो राजा हैं। कर दिया विरोध। कहा कि रो अच्छा बेटा। इसने तुर्कान चहलगानी को ही खत्म कर दिया। कहा कि आज से तुर्कान चहलगानी खत्म, नहीं होगा कोई तुर्कान चहलगानी का सरदार। तो तुमसे क्वेश्चन आएगा, तुर्कान चहलगानी को खत्म किसने किया? अरे हाँ, नाम ये वाला बताओ, बाबर वाला। राजा तो बाबर बना है ना, बलबन बना है ना। उलूग खां थोड़ी ना। उलूग खां तो गुलाम था। किसका गुलाम था?
नसीरुद्दीन शाह का गुलाम था, है ना। अब जैसे ही वो राजा बन गया, उसने अपना नाम रख लिया बलबन, है ना। तो राजा कौन हुआ? उल्लू खां राजा हुआ, बलबन राजा हुआ। तो ये सारे काम किसने किए? बलबन ने किए। इसने नवरोज त्योहार चालू कराया। क्या चालू कराया? नवरोजा नहीं, नवरोज त्योहार। रोजा अलग होता है, रोजा अलग होता है, 1 महीने का तो होता है पूरा त्योहार इस्लाम में, है ना। नवरोज त्योहार दूसरा होता है। क्या होता है? नवरोज त्योहार अलग होता है। और ये इस्लामिक त्योहार भी नहीं है, ये पारसी त्योहार है। कैसा है? पारसी जानते हो? क्रिश्चियन लोग जो करते हैं, क्रिश्चियन लोग, वो त्योहार चालू कराया। अपने शासनकाल में नवरोज त्योहार किसने चालू कराया? बलबन ने चालू कराया। ये रोजा के जैसा नहीं, रोजा 1 महीने का होता है और ये 9 दिनों का होता है ना। तो नवरोज कैसा त्योहार है? हाँ, पारसी त्योहार है। इसी के दरबार में हुआ करते थे एक व्यक्ति जिनका नाम था अमीर खुसरो। कौन थे? अमीर खुसरो। अच्छा, अमीर खुसरो बहुत ही बड़े ज्ञानी टाइप के आदमी थे, बहुत ज्ञानी टाइप के आदमी। इसने क्या किया, हमारे यहाँ जब ये आया तो इसने देखा कि एक ऐसा यंत्र है। महिलाएं बताओ, ये कौन सा यंत्र है? बताओ। बड़ा तुमको अनुभव है, तुम महिला हो, तुम महिला हो। हमने किससे पूछा था? महिलाओं से। मतलब हरकतें तुम्हारी नहीं जाएंगी, है ना। तो ये क्या है? ढोलक है ना। ये क्या है? ढोलक है। इसने देखा कि हमारे यहाँ क्या है? ढोलक। इसने कहा ढोलक को उल्टा करो। क्या करो? उल्टा करो। इसने ढोलक को उल्टा कर दिया। क्या कर दिया? उल्टा कर दिया। और बना दिया क्या? ये बना दिया इसने तबला। क्या बनाया? तबला। कहा कि ये ऐसी ठीक नहीं लग रही ढोलक, इसको उल्टा करके रखो और ऊपर से बजाओ तड़बड़ तड़बड़, तो क्या हो जाएगा? ये तबला। तो तबले का आविष्कार किसने किया? अमीर खुसरो ने। किसके दरबार में था? इसने एक चीज और बनाई, उसको कहते हैं सितार। क्या कहते हैं? सितार, है ना। तो सितार किसने बनाया? सितार क्या है? वाद्य यंत्र। क्या है? अरे बोलो, अरे अकेले चिल्लाओगे कहते। सितार क्या है? तबला किसने बनाया? अमीर खुसरो ने। अच्छा, इसने हमारी हिंदी को हिंदी नाम दिया, है ना। इसने क्या कहा? हमारी जो भाषा हिंदी है इसको नाम हिंदवी किसने दिया? अमीर खुसरो ने ही नाम दिया है ना। उससे पहले हमारी भाषा को कोई ऐसा नाम था नहीं जो लोग हम बोलते थे, तो उसको इसने क्या कहा? हिंदू कुछ पर्वत के इधर रहने वाले, सिंधु नदी के इधर रहने वाले लोग जो भाषा बोलते हैं उस भाषा को क्या कह दिया? हिंदी कह दिया या हिंदवी कह दिया, है ना। तो ये भी क्वेश्चन आता है। तो हिंदी हिंदी का शब्द नहीं है, हिंदी कहाँ का शब्द है? तुर्क का है यार, कहे कि मजाक करते हो। तुर्की शब्द है। कैसा है ना। तो हिंदी को हिंदी नाम किसने दिया? अमीर खुसरो। यही एकमात्र ऐसा शासक है जो गुलाम वंश में इतना ज्यादा योग्य है ना। बाकी इसके बाद में क्यूमर्स आएगा, कैकुबाद। अंतिम शासक कौन हो जाएगा? बताओ। अंतिम शासक, अंतिम शासक है कैकुबाद। कौन है? कैकुबाद। तो गुलाम वंश का अंतिम शासक कैकुबाद। ये भी है, ये भी सब खच्चर थे। गुलाम वंश खत्म हो गया, आगे खिलजी वंश स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो यही इतना था गुलाम वंश, केवल ज्यादा कुछ नहीं था गुलाम वंश में। ठीक है, गुलाम वंश समझ में आ गया। गुलाम वंश में तुमको एक और योग्य शासक मिला था, कौन नाम था? इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश। उसके पहले जिसने स्थापना की थी वो कौन था? ऐबक। ऐसा था नहीं था? बाद में तुमको बलबन मिल गया। यही सारे थे। अच्छा, ऐबक ने एक बिल्डिंग बनवाई थी, कौन सी? कुतुब मीनार। किसकी याद में बनवाई थी? अपने गुरुजी की याद में। जी, गुरुजी का नाम क्या था? बख्तियार काकी। अरे बख्तियार काकी, क्या नाम था? बख्तियार काकी। किसने बनाया था? ऐबक ने। अच्छा, ये 4 ही साल का इसका शासन रहा। बिल्डिंग इसने बहुत बड़ी मीनार बनवाई, तो एकदम से बनके तैयार नहीं हुई थी, बन ही रही थी कि इसकी मृत्यु हो गई। किसकी? ऐबक की मृत्यु हो गई। तो उसके बाद में कौन शासक बना? इल्तुतमिश। इसने क्या किया? पूरी बिल्डिंग को कंप्लीट किसने कराया? इल्तुतमिश ने। तो अगर तुमसे क्वेश्चन आएगा कि कुतुब मीनार किसने बनवाया? कुतुब मीनार, कुतुब मीनार बनवाया किसने और पूर्ण किसने करवाया? तो पूर्ण इल्तुतमिश ने करवाया। अच्छा, इसके बाद में भी एक बार हो गया क्या, इस पे बिजली गिर गई, आकाशीय बिजली गिर गई, तो ये टूट गई थी। तो इसको दोबारा से फिर किसने बनवाया?
फिरोज शाह तुगलक ने। किसने बनवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। रिपेयरिंग किसने करवाई? शुरुआत किसने की? पर पूरा किसने किया? और टूटी फूटी को फिर से रिपेयरिंग किसने कराई? फिरोज शाह तुगलक। तो गुलाम वंश यहीं से खत्म है, इसके बाद में गुलाम वंश नहीं है। अंतिम शासक कैकूबाद। कोई डाउट? छापो।